Today we discuss about the fifth module of the organic chemistry, that are the carboxylic acid. In this module we discuss about the acidity of carboxylic acid, effect of substitution on acidity, inductive effect and qualitative test for the carboxylic acid, amide and ester. First of all, we know about the carboxylic acid. What is a carboxylic acid? Carboxylic acid are the organic compound which contain the carboxyl group. What is carboxyl group? COOH. The compound which contain the carboxyl group means COOH. That compound are known as a carboxylic acid. Journal formula is a RCOOH. What is a R? R is a alkyl group. Any alkyl group, methyl, ethyl, propyl, pentyl. When aromatic ring is present in the place of R alkyl group, that is known as a aromatic carboxylic acid. ARC double bond OH. Next, we discuss about the classification of the carboxylic group. On the basis of number of the carbonyl group, COOH, that are classified into the four category: monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid and fatty acids. Monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid are those compounds which contain the one carboxylic group. Example, acetic acid. Dicarboxylic acid which contain the two carboxylic group, that are oxalic acid. Tricarboxylic acid which contain the three carboxyl group, that are the citric acid. Fourth one is a fatty acids. The longest chain of the monocarboxylic group are known as a fatty acid. In this one carboxylic group and a long chain of the alkyl group. Next is the acidity of the carboxylic acid. Carboxylic acids are acid in nature. Why? Because they donate proton ions. What is proton ion? Proton ion is a H positive. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम उसको बेस में डिसॉल्व करेंगे, बेस इज अ NaOH, तो क्या बनाएगा? वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। OH है ना, वहां से H को रिमूव कर देगा। मतलब H अगर रिमूव होगी तो वो मतलब क्या है? एसिडिक है। ठीक है। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। OH के साथ H बाइंड कर जाएगा तो क्या बना देगा? वाटर मॉलिक्यूल। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो वीक एसिड है। अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में डेसोसिएट हो जाता है। जब वाटर में डेसोसिएट होता है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन कर देता है, साथ में हाइड्रोनियम आयन की। देखो, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन और साथ में कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर लेता है। किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड करता है? ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। जो O के, क्योंकि O के साथ जो H था वो निकल गया, अभी O के ऊपर कौन सा आइन आ गया? नेगेटिव आइन। बट इस साइड भी हुआ, तो दोनों को स्टेबलाइज किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड होते हैं? ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। अभी क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है देन फिनोल से। वाई? ऐसा क्यों है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक है, फिनोल क्यों नहीं ज़्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर एसिडिटी देन द अल्कोहल एंड फिनोल बिकॉज इट हैज़ अ टू इक्विवेलेंट ऑक्सीजन। इसके पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? अपने नेगेटिव आयन को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन को ट्रांसफर कर लेते हैं ऑन दी ऑक्सीजन एटम पे, क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल पे सिर्फ एक ही O ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसके पास सिर्फ एक ही है। तो जो फिनोल रेजोनेंस है उसमें क्या है? फिनोस्टिक मतलब जो सारे 5 कार्बन है इसमें वो सारे स्टेबल नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं, एक जैसे नहीं है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आयन था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, फिर सेकंड स्ट्रक्चर पे आया, फिर वो आगे शिफ्ट हो गया ड्यू टू द रेजोनेंस। बट इसके पास क्या है? इक्विवेलेंट। इसमें अगर हम देखें तो दोनों O है वो अपने आयन शेयर कर लेते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। इस वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक है देन द फिनोल एंड अल्कोहल। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी। अगर हम हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की एडिशन करते हैं तो उसकी
कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब मीन्स द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वन एटम कंपेयर टू द अनदर। इंडक्टिव इफेक्ट में हम ये चेक करते हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दूसरे के साथ कंपेयर करके। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट का मतलब कि अगर एटम और ग्रुप क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देता है, तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। जैसे अल्कली ग्रुप हो गए, ठीक है, अल्कली ग्रुप CO नेगेटिव हो गया। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को अवे लेके जाएगा, कार्बन से दूर लेके जाएगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हैलोजन ग्रुप है वो सारे प्लस ई माइनस ई इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे अल्कली ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उसका एसिडिटी पे क्या इफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रीजिंग ग्रुप, सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन रीजिंग ग्रुप होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को रीज करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे अल्कली ग्रुप हो गए सारे। तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से ही, अल्फा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती है उसकी हेल्प से ही फाइंड आउट किए जाते हैं। रीज़न ये है कि जो अल्कली ग्रुप है वो एसिडिटी को कम करते हैं। ये क्यों कम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन CO नेगेटिव है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है। अगर वो डीस्टेबलाइज्ड हो गया, वो प्रोटॉन को लॉस नहीं करेगा, उसको प्रोटॉन को लॉस करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव चार्ज है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जकड़ के रखेगा। अगर वो O नेगेटिव होगा ज़्यादा, तो वो H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अटैक करके रखेगा, तो वो लॉस नहीं करेगा। अगर वो H पॉजिटिव आयन को लॉस ही नहीं करेगा, तो वो अपनी एसिडिटी कहाँ शो करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रीजिंग ग्रुप है उसकी एसिडिटी कम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में एक ही H है, अभी इंक्रीज हो गया अल्कली ग्रुप, CH3 बन गया, तो क्या बन गया, इसकी जो अगर हम एसिडिटी देखें, इसकी वैल्यू चेक करें पीके की 3.75 है, इसकी 4.76 है। अभी इथाइल लग गया तो उसकी 4.87 है। ऐसे ऐसे अगर हम चेन इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी ड्यू टू दी अल्कली इफेक्ट, क्योंकि वो क्या करता है, O के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देता है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए जिससे जैसे स्ट्रेंथ जो पीके वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसे उसे एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी कम हो जाती है। जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे 4.87 फिर 5 पॉइंट समथिंग, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर में कन्वर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या है कि जो अपनी तरफ खींचेंगे, विदड्रॉ करेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, OH, CN, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अपनी एसिडिटी को, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। ये कैसे इंक्रीज करते हैं उसकी एसिडिटी को, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको कम कर देते हैं। अगर उसके ऊपर, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो वो H पॉजिटिव आयन को इजीली डोनेट कर पाएगा, H पॉजिटिव आयन को इजीली दे देगा कि हाँ तुम ले लो। मतलब उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको पकड़ के रखे H पॉजिटिव आयन को। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को इजीली लॉस करते हैं, किसकी हेल्प से, क्योंकि वो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, उस पहले एसिटिक एसिड था, इसकी 4.76 थी, जब उसमें हैलोजन ग्रुप की एडिशन हुई तो क्या बन गया, उसकी पीके की वैल्यू 2.90 बन गई। फिर क्लोरीन की एडिशन हुई 2.86, फ्लोरीन की हुई 2.5। मतलब जितना ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक इन नेचर होगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ एज अ पीके वैल्यू, इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। पीके वैल्यू जब जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पीके वैल्यू इंक्रीज होगी, एसिडिटी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। पीके वैल्यू डिक्रीज होगी, पीके वैल्यू डिक्रीज होगी, उसी तरफ से जो उसकी क्या है, एसिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जी, एग्जांपल के लिए एक छोटी सी आप रिएक्शन साथ में याद कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन के जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन तो कम करेगा तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ईजिली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अपने भी इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसके ऊपर चार्ज इंक्रीज हो गया तो मतलब वो H पॉजिटिव आयन को नहीं छोड़ेगा इजिली, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई।
नेक्स्ट, अगर हम मल्टीपल हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं उससे भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। जैसे एसिटिक एसिड है, फिर मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड बना, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। सबसे ज़्यादा एसिडिटी एसिटिक इन नेचर कौन है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। जैसे जैसे पी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पी के वैल्यू डिक्रीज होगी, तो एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। छोटी सी केस स्टडी है, जैसे बेंजोइक एसिड है और एसिटिक एसिड है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिटिक होगा? अभी क्वेश्चन ये है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है? एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। बेंजीन रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो OH की बॉन्ड है उसको ज़्यादा पोलर बनाएगा। अगर वो पोलर इन नेचर बन गया तो H पॉजिटिव को ईजिली डोनेट कर पाएगा। इसलिए जो बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा एसिटिक है। जो एसिटिक एसिड है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो ये क्या है? लेस एसिटिक है देन एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। थैंक यू स्टूडेंट्स।